हरे कृष्णा। मेरा नाम रोहित है और मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं एक शॉप रन करता हूँ। मेरा नाम पायल है। पहले देहरादून रहती थी बट अब शादी के बाद रुड़की रहती हूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का। कुछ साल पहले बिफोर कोविड मैं एक दूसरा बिजनेस रन करता था। कोविड के टाइम पे उसमें मेरे को बहुत लाखों रुपए का नुकसान हुआ और उसके बाद नुकसान होने के बाद मैंने सोचा कि लाइफ बहुत पूरी तरीके से ख़त्म हो गया सब कुछ पूरी लाइफ में, और हम लोग ने सडन प्लान करा कि हम एक बार वृंदावन होके आते हैं। तो हम लोग वृंदावन गए। तो जो वृंदावन पहली बार हम गए तो वृंदावन की जो छाप छूटी हमारे दिल पे, वो बहुत मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनको वर्ड्स में। वो बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि शायद दोबारा से एक जीने का सहारा मिल गया जिस तरीके से। एंड उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमने एक गंगोत्री में एक होम स्टे लीज पे लिया। और जब हमने एक वो होम स्टे लीज पे लिया था तो एक गेस्ट हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने हमारे को देखा कि हमने तिलक पहनना है, कंठी पहनी है, और वो उन्होंने हमसे बातचीत करी कि आप भक्ति करते हैं। तो हमने बोला हाँ, जितना भी हमसे खुद से आता था करना वो सब हम कर रहे थे। भक्ति क्या कर रहे थे, लिटरली भगवान से मांगते रहते थे भिखारी की तरह, भगवान ये दे दो, वो दे दो, पैसे दे दो। भौतिक चीजों के लिए हम भक्ति करते थे पहले। तो फिर उन्होंने हमारे को बताया कि प्रभु जी आप वृंदावन गए। हमने बोला हाँ गए हैं। कि आपने इस्कॉन देहरादून में इस्कॉन खुला है, वहाँ पे कभी गए हैं? उन्होंने बोला इस्कॉन तो देहरादून में तो हमें इस्कॉन का पता ही नहीं। तो उन प्रभु जी ने हमें बोला कि आप इस्कॉन देहरादून जाओ। तो एक साल बाद हमारा होटल का जब लीज़ ख़त्म हुआ, तो लीज़ ख़त्म होने के बाद हम लोग किसी काम से देहरादून आए थे एक दिन, और सडनली हमने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं और इस्कॉन ये बहुत देखते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हमारा क्या हुआ था कि हमने लोकेशन डाला राजपुर रोड वाला इस्कॉन टेम्पल, बट हमें कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए। हमारे लिए कोइंसिडेंस था बट देयर इज नो कोइंसिडेंस। तो प्लान हम वहाँ का कर रहे थे जैसे उन्होंने बताया, और हम यहाँ पे आए तो हमें नित्यानंद प्रभु जी मिले। नित्यानंद प्रभु जी से हमने डायरेक्टली आने के बाद ये पूछा कि प्रभु जी हम लोगों को दीक्षा करनी है। तो प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी दीक्षा से पहले शिक्षा जरूरी होती है, तो आप लोग अगर आप गीता पढ़ना चाहेंगे तो हम आपका एनरोलमेंट कर देते हैं। देन हम अंदर गए, हमने आरती करी और दर्शन करे। उसके बाद हम वापस आए। हमने प्रभु जी के साथ बातचीत करी काफ़ी देर बैठ के, एंड उन्होंने बोला कि हमारा नेक्स्ट वीक एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है गीता कोर्स का, तो आप चाहें तो एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो हमने डिस्कस करा, हमने कहा इससे अच्छा क्या होगा कि हमें भगवत गीता पढ़ने को मिलेगी, और हमने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उससे पहले बट हमने बहुत बार ट्राई किया अपने आप से पढ़ने का, 2-3 बार हमने बहुत कोशिश करी पढ़ने की, बट नहीं हमें समझ में आता था। बिकॉज बाद में हमें पता चला कि ये एक बुक एक डिग्री कोर्स की तरह होती है, जिसका हमें प्रभु जी से हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। LGRG में हमने एनरोलमेंट करवाया, उसके थ्रू हमको बहुत चीज़ें समझ में आई लाइफ में। अभी क्या है कि जब से भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया था इस्कॉन में आने के बाद, सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ यही रही कि हमने भगवत गीता कोर्स करना शुरू किया, और उसमें हमने बहुत अच्छे से, हमारे प्रभु जो हैं अनिरुद्ध प्रभु जी, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे को गीता की बारीकियाँ समझाई। तो जो मन में सवाल होते थे पहले, जो हमें परेशान करते थे, अब वो सवाल हमें परेशान नहीं करते बिल्कुल भी। पहले हमारे मन में बस एक ही चीज़ चलती थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग परेशानी में। हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ गलत नहीं किया, स्टिल हम लोग इतना परेशान रहते थे, दुखी रहते थे इन सॉर्ट ऑफ, कि हर टाइम हमारे अंदर एक डर सा रहता था कि कैसे होगा आगे, कैसे चीज़ें हमारी स्मूथ चलेंगी। बट जब हमने भगवत गीता की क्लासेस ली, उसके बाद से हमें चीज़ें काफ़ी, मतलब हमारा देखने का नज़रिया बदल गया चीज़ों को। हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्यों हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, और जो चीज़ होनी है वो होनी है। ये सब चीज़ें हमें भगवत गीता पढ़ के, और आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। अदरवाइज हमारे अंदर हमेशा एक भय, एक डर लगा ही रहेगा हमेशा, लाइफ टाइम। और हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे कि कब संडे आए और कब हमारा भगवत गीता का बैच आए, क्लास आए हमारी। और हर संडे को हमारी क्लास होती है, आज भी हमारी क्लास होती है हर संडे को 7:30 से 8:30 के बीच में। एंड प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सेवाएं भी करने को मिली इस टेम्पल में, और एक फैमिली जैसा माहौल क्रिएट हो गया हम लोगों को, मतलब पूरा परिवार जैसा फील होता है यहाँ पे।
ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अलग से आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो सब परिवार के जैसे हमें सपोर्ट भी करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा। माता जी, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी एक चीज़ कि जैसे पहले मुझे ना एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक मैं सोचती थी कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, अंदर से बहुत दुखी होती थी कि मुझे कोई क्यों कह रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आफ्टर दैट मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा, और पहले मैं थोड़ा डरती थी कुछ भी चीज़ करने से पहले कि कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। बट नाउ अभी क्या होता है कि मैं सारी चीज़ें भगवत गीता से रिलेटेड करके अपनी लाइफ को जीती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है किसी चीज़ को। हर टाइम ये लगता है कि हाँ, कृष्ण हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, वो करेंगे सब कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए भी हमें नहीं पता हम कैसे आ जाते हैं, लेकिन हर संडे हम स्पेशली रुड़की से देहरादून आते हैं इस्कॉन में, क्योंकि हमारे को जो ब्लिस यहाँ पे मिलता है वो शायद दुनिया कहीं में भी नहीं किसी मिलता। जगह नहीं मिला उतना आनंद हमारे को। तो हर संडे हम पीछे चले आते हैं ठाकुर जी के पास, और यहाँ पे आके सेवाएं भी करते हैं, सभी लोगों के साथ भक्तों का संग मिलता है। तो वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ब्लिसफुल है कि ये मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकता। आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद कि ये कितना आनंदमय है ये जीवन। और अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। भगवत गीता पढ़ने का हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है हर क्लास का हमें, हमारी कि नेक्स्ट क्लास कब होएगी, उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग हमेशा। और इससे एक छोटी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी एक छोटी डॉटर है, उसका नाम पीहू है। और हम लोग जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, जो हम सीख रहे हैं अपने गुरुओं से, प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी हम सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी, तो वो हम अपने बेटी को सिखा पाते हैं। और इन फ्यूचर जब वो आगे बढ़ेगी तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से। बिल्कुल बस माता जी। यही मैसेज देंगे हम सबको कि सभी लोग भगवत गीता पढ़ें और भगवत गीता को जिएं, भगवत गीता को जिए, यहाँ का जो ब्लिस है, टेम्पल आए, मंदिर आए। कीर्तन, प्रसादम, सब चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि आप लोग कहीं और ये चीज़ें फील कर ही नहीं पाओगे, कहीं महसूस नहीं कर पाओगे ये चीज़ें। और बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। और हम लोग चैंटिंग भी करते हैं डेली 16 माला। और अभी हमारी लाइफ में ऐसा हो गया कि हमारी बेटी भी साथ में करती है और बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें स्मूथली चलती है सब चीज़ें करने के बाद। हरे कृष्णा।